जय माता दी। मैं पंडित अमित शास्त्री आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपसे चर्चा करी थी नशा मुक्ति के बारे में, साथ ही आपको कुछ बेहतरीन उपाय बताए थे। आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे सरकारी नौकरी के विषय के ऊपर, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहिए। सरकारी नौकरी के विषय के ऊपर कुछ लोग हमसे आकर के क्वेश्चन पूछते हैं कि पंडित जी, हमारी जन्म पत्रिका दे करके ये बताएं कि हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, सरकारी नौकरी के चांसेस हैं अथवा नहीं है। दोस्तों, अगर हमारी जन्म कुंडली में सरकार के घर से धन कमाने के अच्छे योग विद्यमान होंगे तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाती है, चाहे किसी भी फील्ड में लगे। हमारे कुंडली का दूसरा घर, हमारी कुंडली का छठा घर और हमारे कुंडली का 10वां घर, ये तीनों घर अर्थ त्रिकोण के घर माने जाते हैं, धन के स्थान माने जाते हैं। और हमारी कुंडली का जो छठा घर है, जिसको कि हम सारी कुंडली का करंट वाला घर भी कहते हैं, छठा घर हमारी जॉब का घर होता है, हमारे कैरियर का घर होता है, और 10वां घर हमारे कामकाज का घर माना जाता है। अगर किसी भी प्रकार से छठे घर का संबंध 10वें घर से बन जाए और 10वें घर का संबंध छठे घर से किसी भी प्रकार से बन जाए, चाहे यह संबंध राशि परिवर्तन से बने, चाहे यह संबंध दृष्टि मिलान से बने, चाहे यह संबंध योग युति से बने, छठे और 10वें का कॉम्बिनेशन किसी भी प्रकार से अगर कुंडली में बन जाए तो यह बहुत अच्छा योग है सरकारी नौकरी की प्राप्ति में। दूसरा योग, अगर हमारी जन्म कुंडली में हमारे लगन का संबंध 10वें घर से बन जाए, हमारे दूसरे घर का संबंध 10वें घर से किसी भी प्रकार से बन जाए, और हमारे जो कुंडली का 11वां घर है उसका संबंध 10वें घर से किसी भी प्रकार से बन जाए, तो यह भी बहुत बेहतरीन योग है सरकारी नौकरी की प्राप्ति में। तीसरा योग, अगर हमारी जन्म कुंडली में सूर्य मंगल इकट्ठे हैं और ये सूर्य मंगल की युति है, ये शुभ घरों में, अच्छे घरों में बन रही है, और इसी समय अगर 10वें घर का जो मालिक है या जो छठे घर का मालिक है, इसका इस सूर्य मंगल की युति से किसी भी प्रकार से कोई संबंध बन जाए तो यह सबसे परफेक्ट योग है सरकारी नौकरी की प्राप्ति में। चौथा योग, अगर हमारी जन्म कुंडली में सूर्य देव बहुत उच्च अवस्था में या बहुत शुभ अवस्था में विद्यमान हो और शुभ होकर के लग्न में दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें घर में, 9वें, 10वें, 11वें घर में विद्यमान हो, और सूर्य देव पर उनके शत्रु ग्रहों की, पापी ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो और सूर्य अन्य भी किसी प्रकार से अशुभ ना बन रहा हो, तो ये बहुत अच्छा योग है सरकारी नौकरी की प्राप्ति में। और यहां पर बैठे हुए सूर्य की राशि अगर मेष राशि में सूर्य हो, सिंह राशि में, धनु या मीन राशि में सूर्य हो, तो ये बहुत अच्छा योग है सरकारी नौकरी की प्राप्ति में। कुंडली में कुछ लॉ होते हैं जिससे कि सूर्य शुभ का पता चलता है। अगर केतु देव लगन में विराजमान होंगे तो कहा जाता है सूर्य शुभ होगा, उच्च का माना जाएगा। दूसरा लॉ कुंडली में यह होता है कि अगर मंगल देव छठे घर में या 9वें घर में विराजमान हो तो सूर्य शुभ होगा, उच्च का माना जाएगा, चाहे सूर्य देव नीच राशि में या तुला राशि में ही क्यों ना बैठे हों, तो भी सूर्य उच्च के माने जाएंगे। अब दोस्तों, जो मैंने आपको योग बताए हैं ना, इसके साथ साथ दोस्तों, अगर कुंडली में किसी अनुकूल ग्रह की दशा चल रही हो या ऐसे ग्रह की दशा, महादशा चल रही हो जो कि सरकारी नौकरी दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकती है, तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति में बहुत आसानी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ये सारे योग हैं और आपको सरकारी नौकरी में बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जब ऐसे लोग एग्जाम देते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं, तो वे आधे नंबर से, 1 नंबर से या पॉइंटों पर रह जाते हैं, और बार बार प्रयास करने पर भी उनको सफलता नहीं मिलती है और सरकारी नौकरी मिलती मिलती उनको रह जाती है, अर्थात वह पॉइंटों से रह जाते हैं या आधे नंबर से रह जाते हैं। जिन लोगों के साथ ये वाली कंडीशन हो, उनको मेरी एक एडवाइस है कि आप अपनी कुंडली का पर्सनली तौर पर विश्लेषण अवश्य कराएं, और एक जो पर्टिकुलर ग्रह जो कि नौकरी में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उस ग्रह का उपाय आप अवश्य कर दीजिए।
तो आपको सरकारी नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी। कुछ मेरे मित्र ऐसे भी होंगे जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम याद नहीं है, अब उनके पास जन्म पत्रिका नहीं है। यहां पर उनके लिए मैं कुछ सार्वजनिक उपाय बता रहा हूं दोस्तों, जिसको कोई भी कर सकता है। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप क्वालिफाइड हैं और आप डिजर्व करते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और आपकी किसी भी प्रकार से कोई क्वालिफिकेशन अधूरी नहीं है और आप सरकारी नौकरी के लिए पूरे काबिल हैं, तो जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, आप इन उपायों को अवश्य कीजिए। दोस्तों, आपने 400 ग्राम गेहूं लेना है, 400 ग्राम गुड़ लेना है। गुड़ और गेहूं को अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमा करके बहते हुए पानी में 43 दिन लगातार जल में प्रवाह कर दीजिए। दूसरा उपाय, आप सूर्यदेव को नियमित रूप से जल अर्पित करें, सूर्यदेव को प्रणाम करें, अपने पिता के चरण स्पर्श करें। और जिन लोगों को संस्कृत की थोड़ी बहुत नॉलेज है, वह सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन अवश्य किया करें। तीसरा उपाय, दोस्तों, आपने एक बांस का बेड़ा बनाना है। उस बांस के बेड़े को अच्छी तरह आपने गेंदे के फूलों से सजा लेना है। उस बांस के बेड़े के ऊपर आपने एक हरे रंग की झंडी को भी लगा देना है। उस बांस के बेड़े के अंदर एक देसी घी का दीपक जला के रख दीजिए, साथ में 6 लाल कनेर के फूल भी उसमें रख दीजिए और 6 साबुत बादाम को सरसों का तेल लगा करके भी उस बेड़े में रख दीजिए। 6 शनिवार लगातार अपनी सरकारी नौकरी की प्राप्ति की कामना करते हुए इसको किसी बहते हुए दरिया में इस बेड़े को आप लगातार 6 शनिवार जाकर के जल में प्रवाह कीजिए। किसी तरह के भी बिगड़े हुए हालात होंगे और किसी तरह के भी नौकरी में आ रही बाधा होगी, इन उपायों से अवश्य दूर होगी। आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि इस जानकारी का अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो की जानकारी है जो नोटिफिकेशन है वह तुरंत आपके पास पहुंच सके। इसी प्रकार हम और भी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय माता दी।